प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम और जय मसीह की आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रियजनों, एक वचन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है ये वचन कि मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन हमें बताता है, व्यवस्था की ये पुस्तक यानी शास्त्र की ये पुस्तक जो है वह तुम्हारे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। दिन रात इसी को मनन करते रहना, इसी में ध्यान दिए रहना और इसलिए ध्यान देना ताकि जो भी कुछ इस पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार तुम करने की चौकसी कर सके। और उसके अनुसार अगर तुम करने की चौकसी करोगे, वैसा ही करोगे जैसा इस पुस्तक में लिखा है, तो तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तुम समृद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा एक बाइबल का वचन जो है वह हमें बता रहा है। मैं अपनी ओर से ये आपको नहीं बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन हमें कहता है अगर हम उसके कलाम को पहला स्थान देंगे, अगर हम परमेश्वर की बातों को पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर किसी भी क्षेत्र में आपको पीछे रहने नहीं देगा। क्योंकि याद रहे, परमेश्वर ने अपने वचनों में बताया, परमेश्वर ने कहा कि मेरे भाई और बहन कौन है। कहता है जो मेरे कलाम को या मेरे भेजने वाले के कलाम को जो सुनता है, जो मानता है, उसके अनुसार चलता है, वही मेरा भाई, माता, बहन है। तो याद रखे, परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके रास्ते में से हर एक रुकावट को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं, आपके बंधनों को दूर करने की, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर आपको सिर्फ एक काम करना है, और वह एक काम क्या है? परमेश्वर के वचन को दिन रात आपको मनन करना है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वह हमें ये बताता है कि जो दुष्ट है वह अपने विचार दूसरों के अंदर डालता है और उनको मजबूर कर देता है कि वह उन्हीं विचारों को लिए रहे और उनका मनन करते रहे। आपने कभी देखा होगा, अगर किसी भी व्यक्ति में कोई ईर्ष्या भाव या कोई जलन भाव या कोई क्रोध से भरी हुई बातें अगर किसी के अंदर उत्पन्न होती हैं, तो जब वो उनका मनन करता है तो वो बातें बढ़ती चली जाती हैं और वैसा ही फ्रूट जो है वह देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बातों को एक बीज की नाई अपने अंदर लेंगे, नम्रता के साथ परमेश्वर की बातों को ले लेंगे, तो वो बीज इतना बढ़ेगा। जब आप मनन करोगे उसको, तो आप शारीरिक चीजें जो क्रोध, ईर्ष्या, जलन है, इन सब गंदे फ्रूट्स से बच जाओगे और आपके अंदर पवित्र आत्मा के जो फ्रूट्स है वो दिखाई देंगे, जो प्रेम है, मेल मिलाप है, विश्वास है, कृपया है, भलाई है और भी तरह तरह के जो परमेश्वर के वरदान और दान है वे आपके अंदर दिखाई देंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपको अपने पूरे दिनचर्या में क्या मनन करना है, आप अपने माइंड में क्या रखना चाहते हैं। क्या ऐसी बातें रखना चाहते हैं जिससे आप अपने आप को अशुद्ध फील करें? क्योंकि यीशु ने कहा जो मनुष्य के मन से निकलता है वो उसको अशुद्ध कर देता है। खाने वाली कोई भी चीज आपको अशुद्ध नहीं करती, परंतु मन से निकलने वाली चीजें जो होती है, जैसे कि क्रोध है, लुचपन है, बुरी चीजें हैं, ये चीजें जो होती हैं ये लोगों को अशुद्ध कर देती है। तो आपको आज ये देखना है कि आप पूरे दिन भर क्या मनन करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के इस वचन को लेंगे जो यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना और इसी के अनुसार करने की चौकसी करना। और जब तू ऐसा करेगा तो तू देखेगा कि तेरे सब काम सफल होंगे। हर रास्ते में आपके जो काम है वह सफल होंगे और आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। और उसका मूल मंत्र, उसकी चाबी यही है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। हर जगह पर परमेश्वर के मनन को हर जगह परमेश्वर की बातों को मनन करते रहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। रोज आपको बाइबल पढ़नी है। और जब भी आप कोई भी वचन बाइबल से लेते हैं तो उसको मनन कीजिए, उसको मेडिटेट करना सीखिए। ये एक प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस में जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे आप अपने जीवन में परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर आपको अगुवाई देना शुरू करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर उन चीजों को करेगा जिन चीजों के लिए आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे।
और मैं अंत में आप सभी के सामने एक निवेदन रखना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया है, जिस पे हम रोज कुछ ना कुछ वचन जो है वह शेयर करते रहते हैं, रोज मनन करने के लिए वचन शेयर करते रहते हैं। उस चैनल को आप खोलिए, उसके साथ जुड़िए, उसको फॉलो अप कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि प्रतिदिन रोज आपको परमेश्वर का वचन मिलता रहे। प्रतिदिन ऐसा वचन जो आपके सफलता के लिए हो, जो आपकी उन्नति के लिए हो, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको सलाम।